हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी, हमारे चैनल अंश कुमार एसटीडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो कि बहुत ही अच्छे और होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो कि एसएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे। कुछ वो उनकी मुँह से ही सुनिएगा। मैं सबसे पहले चाहूँगा उनका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इस समय पास आउट हैं, उनके लिए कुछ टिप्स है जो फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे उन्हें नौकरी मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेता हूँ। इंट्रोडक्शन से फिर आगे की प्रोसेस जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वो टिप्स जानते हैं। मैं राकेश चौरसिया, जो कि उत्तर प्रदेश से अंबेडकर नगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इंटर हमने 2014 में पास आउट किया था। इंटर के बाद हमारा प्लान था कि हम बीएससी करें। फिर हमने सोचा बीएससी करेंगे, बीएससी करने के बाद एमएससी करना पड़ेगा, एमएससी करने के बाद पीएचडी करना पड़ेगा। ऐसे में 7 साल गुजर जाएगा। और इतने अच्छे परिवार से नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा रुपए हो कि हम कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लें या कुछ और लें। इसलिए फिर दिमाग में आया कि प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन एसएससी की तैयारी, बैंक या रेलवे की तैयारी, आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। बीच में हमें ये लगा कि पैसे की वजह से हम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपका रहने खाने का जो कुछ भी पैसा लगता है, बस वही लगता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रिपरेशन से अच्छा आज पूरे भारत में कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में आप यही समझेंगे कि आज इस युवा पीढ़ी में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग 70 से 80% मैं बताता हूँ कि सभी लोग बेरोज़गार हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। वो बीटेक कर लिए तो 4 साल करने के बाद भी उनको कंपनी अगर कोई नौकरी दे रही है, कहीं संस्थान में नौकरी मिल रही है 8,000 10,000, इतने तो हमारे गरीब और मज़दूर लोग 8-10 हज़ार तो महीने कमा सकते हैं। बट इसीलिए हमने फ़ैसला लिया प्रिपरेशन करने का सब। तो 2014 से हमने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया। 2014 बीत गया, कुछ समझने जानने में 1 साल तो वैसे ही लग गया। उसके बाद 15, 16, 17 2017 में मैंने एसएससी सीजीएल का प्री एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद 2018 में ही मेरा मेंस लगा, जो कि लखनऊ में ही था। उसका एग्ज़ाम हमने दिया, जो कि हमसे नहीं निकल पाया। बट मैं हिम्मत नहीं हारा। बट सिचुएशन मेरी आ गई कि अकस्मात कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होगी जिसके कारण से मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि प्रिपरेशन के अलावा इस हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है और कहीं भी आप मत भटकिए। तो ये बताना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम कैसे हार मान गए, बट हार मानना नहीं चाहिए। मैं हार मान गया, मेरी बहुत लंबी कहानी है। मैं हार इसलिए मान गया, मेरी परिस्थिति ऐसी कुछ आ गई कि मुझे हार मानना पड़ा। लेकिन मैं एग्ज़ाम से हार नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन उस प्रिपरेशन में मैं आज गांव चला आया। गांव मतलब आने के बाद प्रिपरेशन मेरा बंद ही हो गया। लेकिन मैं और सबको यही राय दूंगा कि प्रिपरेशन अपना ना त्यागें। और किसी भी हद से बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई हो तो भी अपनी प्रिपरेशन बंद कर दें। नहीं तो बंद मैं करने का सलाह नहीं दूंगा कि आप बंद करिए। आज की इस युवा पीढ़ी में जितने भी बेरोज़गार हैं, अगर नौकरी नहीं है, कोई बाप अपनी लड़की को आपके हाथ में नहीं देगा। ये मैं 3 इडियट फिल्म्स का डायलॉग मार रहा हूँ। और सही बात यही है कि आपको जिस चीज़ में दिल लगे आप वो करिए ज़रूर। अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करिए, रोज़गार करिए, कुछ भी करिए। लेकिन अगर पढ़ाई में मन लग रहा है तो आप उसको छोड़िए मत। और आगे मैं बताऊँगा कि तैयारी में आपका बेस मैथ जो होता है, वो ये ज़रूरी नहीं कि आपका इंटर का भी आना चाहिए। आप हाई स्कूल तक अगर आपका मैथ मजबूत है तो जितने प्रिपरेशन होते हैं सब हाई स्कूल के लेवल का ही आता है, चाहे जितना भी लंबा प्रिपरेशन हो। उसके बाद आपका अगर आप अपने जिस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी आपको उस प्रदेश का पूरा नॉलेज रहना चाहिए। और तीसरी बात, रीजनिंग सभी लोग सीख जाते हैं 1 महीने के अंदर। बचा इंग्लिश भी आप सीख जाएंगे। आपकी अगर मजबूती है पहले से, नहीं है तो भी हो जाएगी मजबूती। और फिर चौथा हो रहा आपका ये जनरल नॉलेज। इसमें आपको सभी दुनिया की खबरें, देश दुनिया की खबरें, इन सबको आपको पता होना चाहिए। और आगे मैं बताऊंगा कि अच्छा राकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे हाई स्कूल और इंटर जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पास आउट है, इन सारी चीज़ अगर वो फॉलो करते हैं तो क्या लगता है उन्हें
उनकी मंजिल मिल सकती है क्या? ज़रूर मिलेगी मंजिल, उनको 100% मिलेगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। और ना गारंटी अगर वो जानना चाहे तो मैं अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ, वो मिल सकते हैं हमसे टांडा ब्लॉक से, और मैं ये 100% गारंटी देता हूँ कि उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, इसका जो आप जैसा कि बताया आपने एसएससी की जो तैयारी होती है उसका एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा क्या? एग्ज़ाम उसका पहले तो आपका वैसे होता था, जैसे पेपर पे होता था, तो उसमें धांधलीबाजी भी हो जाती थी। आपका एग्ज़ाम शाम तक हुआ, उसके बाद पेपर लीक हो गया, कुछ हो गया, पता चला जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं और जो कमज़ोर भी हैं किसी वजह से उनकी पकड़ है तो वो पास हो गए। लेकिन आज की इस गवर्नमेंट सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आप एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, इन सब के एग्ज़ामों में कोई धांधलीबाजी नहीं हो रही। इसलिए मैं यही कहूँगा, इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई और तैयारी के अलावा अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। आप आएंगे मजबूरन, आप तैयारी पे पुनः फिर 4 साल बाद आएंगे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है, 3-4 साल में देखा है, सभी लोगों को देखा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे 8,000 10,000 की नौकरी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं सलाह यही दूंगा कि तैयारी अपनी बनाए रखें। हाँ, तो जैसा कि आपने जाना और आपने समझा भी कि राकेश जी बताए कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपको फिर से एक बार आके 3-4 साल बाद आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए स्टार्टिंग से ही आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप हाई स्कूल अभी पास आउट हैं और इंटरमीडिएट पास आउट हैं, तो आप अगर ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं तो अभी मत भागिए कहीं, आप दिल और जान लगा के आप तैयारी पे जुट जाइए। अगर हाँ, कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों आप बता रहे हैं कि आप केवल एसएससी की तैयारी करना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये हम लोग की प्रैक्टिकल लाइफ की बात है कि ऐसा जो हम लोगों ने किया उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया, और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक भी करना चाहते हैं तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल आपके एरिया में भी बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पॉलिटेक्निक करके बैठे होंगे या बेरोजगार होंगे। तो आप खुद भी समझदार हैं, पढ़ाई तो कई तरीके से होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए पढ़ते हैं, दिखावे के लिए, तो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं। अगर पढ़ना है तो दिल और जान लगा के पढ़ो, नहीं तो भाई अपना कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, आप फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।